ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन का नजारा आज बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। एक तरफ देखती हूँ कि वी शेप के अंदर बहुत सुंदर लाइट चमक रही थी, दूसरी तरफ हार्ट शेप में चारों ही तरफ लाइट ही लाइट जैसे लगी हो, स्टार्स चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। और तीसरी तरफ अर्ध चंद्रमा के रूप में बहुत सुंदर सुंदर लाइट की डेकोरेशन थी। और कुछ सेकंड तो मैं देखती रही। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आ रहे हैं और बाबा ने कहा, बच्चे क्या देख रहे हो? मैंने कहा कि बाबा आज वतन में ये बहुत सुंदर चमकते हुए सितारों की जो लाइट है वो वातावरण बहुत सुंदर लग रहा है। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, अव्यक्त मास में बच्चों का पुरुषार्थ, बच्चों की लगन और बच्चे उस अव्यक्त स्थिति के लिए किस किस तरह से पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बाप अपने विजयी रत्नों को, दिल तक नशीन बच्चों को चंद्रमा की तरह सारे विश्व में शीतलता देने वाले बच्चों को, उनके पुरुषार्थ को देखकर बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। तो इतने में क्या देखती हूँ कि वो जो वी शेप में बैठे थे स्टार्स दिखाई दे रहे थे, उसमें विशेष रत्नों को देखते हुए उनका स्वरूप और बाप समान दिखाई दे रहा था। फिर बाबा ने कहा, ऐसे भी बच्चे हैं जो इतने लगन से मन की सफाई और बिल्कुल क्लैरिटी है, और वो बाप के दिल तक नशीन बच्चे भी आज बाप के सामने हैं। और फिर बाबा ने कहा, ऐसे भी बच्चे जिनका बाप से पूरा कलेक्शन है, तो बाप से शक्ति और लाइट की किरणें लेते हुए उसी स्वरूप को धारण करते हुए चंद्रमा के समान शीतल बन करके चारों तरफ शीतलता की किरणें फैला रहे हैं। तो ऐसा बाबा बच्चों का दृश्य दिखा रहे थे। तो कुछ सेकंड के बाद दूर से क्या देखते हैं, बाबा भी हैं, मैं भी हूँ। दूर से एक ऐसी लाइट आती है और देखने में बहुत सुंदर है। जैसे वो लाइट आती है तो लाइट आते ही ऐसा चक्कर की तरह जोर जोर से घूमना शुरू होता है और उस लाइट से चारों ही तरफ अलग अलग प्रकार की, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी जैसे ही उसमें लहरें और चारों ही तरफ अंधकार, धुंधलापन दिखाई देने लगा। तो उसको देख करके बच्चे जो हैं कुछ तो हैरान हो रहे थे, कुछ घबरा रहे थे, कुछ अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ को लगता था ये क्या हो रहा है। तो बाबा ने कहा, वर्तमान समय एक तरफ तपस्या है,
दूसरी तरफ प्रकृति अपना खेल दिखा रही है और तीसरी तरफ माया भी अपनी गुप्त रीति से ऐसे ऐसे वाइब्रेशन फैला रही है। उस वाइब्रेशन के कारण बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि कहाँ ये क्या हो रहा है। फिर दूसरी तरफ फिर एक और लाइट आती है गोले की तरह। जैसे वो आती है तो वो केवल ऊपर की ओर ही, नीचे नहीं आती है। जैसे आकाश की ओर वो लाइट घूम रही है। आकाश की ओर उस लाइट की जो किरणें थी वो भी अलग अलग प्रकार की थी। कभी धमाका कर रही है, कभी धीरे से ऊपर से कुछ लाइट नीचे की ओर गिर रही है। कभी ऐसा लगता था कि वो आकाश की ओर ऐसा स्वरूप दिखाई दे रहा है कि वो आकाश नहीं है, कोई अजीब सी दुनिया की तरह दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा, देखो अभी प्रकृति अपना रूप ऊपर की ओर से भी दिखाती है, नीचे की ओर भी दिखाती है, और ऐसे माया भी बच्चों के सामने कभी बाहरी रूप से ऊपर से आती है और कभी नीचे से आती है। फिर तीसरी लाइट ऐसे आई, वो ऐसी लाइट थी, वो जैसे आई तो उसके द्वारा चारों ही तरफ रोशनी ही रोशनी, और वो स्टार्स जो चमक रहे थे उनकी चमक के अंदर भी काफी ऐसी बहुत सुंदर किरणें दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा, देखा बच्चे माया क्या कर रही है। आज जो बच्चे अपनी अव्यक्त स्थिति में और पावरफुल स्टेज में एक ही लगन में एक बाबा को साथी बना करके चल रहे हैं, उनके अंदर ऐसी अनुभूतियों की लाइट आती है जो उन्हें और अच्छे अनुभव भी कराती है और दूसरों को भी वो अनुभव के द्वारा लाभ पहुंचाती है। तो बाबा ने कहा, इस अव्यक्त मास में बच्चों को एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी स्थिति को पावरफुल स्टेबल भी रखें और डामाडोल नहीं होने दें। बाप समान अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जैसे बाप ने एक बल एक भरोसा और बाप ने लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान बन करके ही संपन्न बनना है, तो बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी और दूसरों की कमियों को न देख करके अपनी स्थिति को ऐसा श्रेष्ठ बनाए जो कि आपकी स्थिति के द्वारा चमकते हुए सितारे के समान दूसरों को भी अनुभव हो और वो अनुभव से अपनी स्थिति को और भी ऊंचाई की ओर ले जा सकेंगे। तो फिर बाबा मुस्कुरा भी रहे थे, सब बच्चों को दृष्टि भी दे रहे थे। बाबा ने कहा, प्रकृति खेल करेगी, माया नए प्रकार के रूप से सामने आने की कोशिश करती है, लेकिन जिन बच्चों का बाप के साथ क्लियर कनेक्शन है और सोच स्थिति को पावरफुल और जितना जितना अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते जाते हैं, तो माया भी सामना करने के लिए आ नहीं सकती और वो दूर से ही भाग जाएगी। फिर बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे। तो बाबा ने कहा, बाप आज अपने बच्चों के संपन्न स्वरूप को देख रहे हैं और बच्चों के ऊपर भी बाप को बहुत नाज है। फिर उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति। आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची।
आज जाते ही बाबा को कई भाई बहनों की संकल्प रूपी याद बाबा को जाकर के दी। याद देते ही बाबा कहने लगे कि बच्ची, सद्गुरुवार के दिन विशेष बच्चों की, चारों तरफ के बच्चों की विशेष याद वतन में पहुंचती रहती है। कोई न कोई रूप से बाबा तक याद पहुंचना और विशेष जनवरी मास, वरदानी मास, अव्यक्ति मास होने के कारण चारों तरफ के बच्चों की याद और विशेष रूप से आज बाबा ने वतन में आदि रत्नों को, एडवांस पार्टी की आत्माओं को भी बाबा ने, कुछ दादियों को इमर्ज किया। आज यीशु दादी के भी निमित्त भोग था, तो बाबा ने कहा कि बच्ची, जिस प्रकार दुनिया के समय के अनुसार विदेश के पक्षी भी भ्रमण करने के लिए अपने अपने जगह स्थान पर समय के अनुसार पहुंचते हैं, तो जनवरी मास भी विशेष बाबा अपने बच्चों को वतन में इमर्ज करते हैं, खींचते हैं, याद करते हैं। बाबा ने कहा कि यह विशेष मास, अव्यक्ति मास, जो विशेष बाबा की तरफ बच्चों को जो खिंचाव होता है, उस संकल्प रूपी खिंचाव से चारों तरफ के बच्चों की याद बाबा तक पहुंचती है। बाबा ने कहा कि बाबा विशेष रूप से देख रहे हैं, चाहे देश के बच्चे हों, चाहे विदेश के बच्चे हों, और मन से मधुबन में बाबा के घर में और विशेष वतन का भी अनुभव करने का लक्ष्य लेकर बच्चे बैठते हैं। बाबा ने कहा कि बाप को भी यह खुशी है कि बच्चों का कम से कम विशेष जनवरी मास, अव्यक्ति मास, जो विशेष बाबा की स्मृति, जो बाबा की बातें हैं, जो बच्चों को सदैव मन में ताजा करती रहती हैं, याद दिलाती रहती हैं, स्मृति आती रहती है। तो बाबा ने जैसे कि आज कुछ आत्माओं को भी विशेष रूप से दादियों को इमर्ज किया, आज विशेष रमेश भाई को भी इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि यह बच्चा भी विशेष शुरू से, आदि काल से भी बाबा का बना और हर प्रकार से स्नेही सहयोगी बनकर चला है। और विशेष अन्य दादियां भी थी। यीशु दादी के लिए भी बाबा ने कहा कि यह तो बाबा के साथ ही अंग संग रहकर जो गुप्त रीति से सेवाएं की है और अपना सूक्ष्म में जो भाग्य इतना श्रेष्ठ बनाया साथ रहने का, तो बाबा ने कहा कि ऐसे समय पर ऐसी आत्माएं वतन में भी बाबा के साथ इमर्ज होती रहती हैं। तो बाबा ने कहा कि विशेष आज जनवरी मास बच्चों की विशेष चारों तरफ की याद बाबा तक पहुंच रही है। और बाबा ने कहा कि
बाबा के बच्चे भी उसी संकल्प से बाबा के घर में आते हैं, पहुँचे हुए हैं। तो बाबा ने कहा विशेष बाबा देख रहा है कि बाबा के घर चारों तरफ ही विशेष योग की जैसे ज्वाला जल रही है और ब्राह्मण बच्चे भी योग तपस्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि यह याद का कुंड, अग्नि कुंड, बाबा ने कहा कि जरूर जो सत्य की नई दुनिया है उसको लाने के लिए बहुत ही आप बच्चों को भी इस योग की शक्ति से बहुत ही आगे चल इसका प्रभाव निकलता दिखाई देगा। तो बाबा ने संदेश इतना सुनाया। फिर तो बाबा के सन्मुख बाबा ने और अन्य दादियों को इमर्ज किया, यीशु दादी को भी इमर्ज किया। बाबा ने विशेष रूप से शांतिवन से भोग लेकर के गए। तो बाबा ने विशेष इमर्ज करते सभी को भोग स्वीकार कराया और भी भाई बहनों की याद थी, वे भी बाबा के सन्मुख रखी। वे सभी का याद प्यार लेते हुए बाबा ने भी सभी को फिर बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।